सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और वो कौन सा ईयर होगा, 2018 ईयर का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 70 मार्क्स का है और आपको 3 आवर्स मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी जो होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में आपको क्या करना होता है कि आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको 7 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, यानी कि 7 × 4 = 28। तो आपका सेक्शन ए जो है वो 28 मार्क्स का है और आपका जो सेक्शन बी है उसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं यानी कि 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 21 मार्क्स का होता है, यानी कि 21 × 2 = 42 मार्क्स का ये आपका सेक्शन बी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। फर्स्ट इज न्यूक्लियर पोर एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूक्लियर पोर क्या होता है ये आपको बताना है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन ये आपको बताना है। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको एग्जैक्ट पूरा डिटेल में नहीं बताना है, आपको ब्रीफ बताना है। सेकंड इज जिश और उसकी एप्लीकेशन। जिश क्या है, जीनोमिक्स इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ये एक टेक्निक है, ये आप क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या है आप ये बता सकते हैं और एप्लीकेशंस आपको लिखनी है जिश की। थर्ड इज लैम्ब्रश क्रोमोसोम। लैम्ब्रश क्रोमोसोम क्या है, जिसे हम जाइंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो है वो जाइंट क्रोमोसोम भी कहते हैं। उन्हें लैम्ब्रश क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, आपको एक जो चिमनी क्लीन करने के लिए, ओल्ड फैशन चिमनीज क्लीन करने के लिए कुछ ब्रश आते थे वूल की तरह, वो लैम्ब्रश क्रोमोसोम दिखते हैं। यह सब आपको पता है, कहाँ दिखा था, किस एम्फीबियन में दिखा था, ये आपको पता होना चाहिए। और लैम्ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम और बी क्रोमोसोम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछे ही जाते हैं, तो आप अच्छे से इन 3 को प्रिपेयर कर लीजिएगा। फोर्थ इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एटीपीएस। आपको राइट एक ब्रीफ नोट लिखना है एटीपीएस में कि एटीपीएस क्या होता है। फिफ्थ इज बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल। जो सेल फिफ्थ में आपको ये बताना है कि जो सेल वॉल है वो कैसे बनी है, सेल वॉल कैसे बनती है बेसिकली। सिक्स्थ इज कंपेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सिक्स्थ में आपको ये कंपेयर करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बेसिकली कि प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है या कंपेयर करके लिखना है आपको। सेवेंथ इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेल। आपको जो माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है सेल में वो लिखना है। जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल का एक साइटोस्केलेटन है ना, साइटोस्केलेटन है और इसका फंक्शन क्या होता है पूरे सेल के अंदर, ये आपको अच्छे से बताना है। नेक्स्ट इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए पैकेजिंग में जो डीएनए पैकेजिंग में न्यूक्लियोसोम होता है ना। आपको पता है ना कि जो डीएनए है वो व्रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड पे, और ये जो डीएनए व्रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में ही, उससे ही उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए आपको क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है प्लाज्मोडेस्माटा का। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है कि पाथवे है, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ से एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड रहता है और जो साइटोप्लाज्म का, सेल ऑर्गेनेल का, इनका एक्सचेंज होता रहता है ना। तो आपको उसका स्ट्रक्चर बताया, आपको उसका फंक्शन आपको बताना है। 10th इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बी क्रोमोसोम। बी क्रोमोसोम क्या है ये आपको बताने हैं कि बी क्रोमोसोम क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, किन किन एनिमल्स में या प्लांट्स में मिलते हैं, क्या ये लीथल होते हैं नहीं होते, आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको मैंने वही बताया कि इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 21 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 11 मेंशन द नेम्स ऑफ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन द यूकैरियोट्स।
क्वेश्चन नंबर 11 में पहला पार्ट क्या है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है जो मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। अब आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी ऑफ द वन सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है किसी भी एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल का। या तो आप क्लोरोप्लास्ट का बता दीजिए या तो आप माइटोकॉन्ड्रिया का बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ स्ट्रक्चर या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। राइट अ नोट ऑन द आयन कैरियर्स एंड द चैनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बोल रहा है, आपको स्ट्रक्चर बताना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है उसके थ्रू। और हमारा जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल वो क्या है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। उससे आपको जो प्लाज्मा का स्ट्रक्चर है वो बताना है और आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है आयन कैरियर और चैनल्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 इज राइट अ डिटेल नोट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड द एड अ नोट ऑन द क्रोमोसोम बाइंडिंग। आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है कि आपको एक डिटेल नोट लिखना है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है और आपको एक नोट लिखना है क्रोमोसोम बाइंडिंग में। क्रोमोसोम बाइंडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होती है, टाइप्स पता होनी चाहिए, क्यू बाइंडिंग, आर बाइंडिंग, सी बाइंडिंग, जी बाइंडिंग, आपको पता होनी चाहिए कि कितनी टाइप्स की बाइंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 14 इज राइट अ डिटेल नोट ऑन दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। आपको क्या नाम है, स्ट्रक्चर और फंक्शंस बताने हैं राइबोसोम के कि क्या स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स का और फंक्शन क्या है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स पे डिवाइड होते हैं और उसकी 2 सब यूनिट होती है, लार्जर यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट होती हैं। फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन यही है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।